आप देखेंगे करप्शन को अगर कैटेगराइज किया जाए, उसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाए, तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग श्रेणियां मिलेंगी। लेकिन हम लोगों ने इसको 4 5 6 श्रेणियों में बांटा है अपनी सुविधा, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले मैं उसको 4 प्रकार से समझाऊंगा करप्शन का जो श्रेणियां हैं। इंटीग्रिटी पे हम आएंगे, लेकिन इंटीग्रिटी पे जाने से पहले करप्शन समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग करप्शन का सही मतलब ही नहीं समझते हैं। हमारे मन में ये बैठा रहता है कि किसी ने कुछ पैसा लिया तभी करप्शन है। ऐसा नहीं है। करप्शन को जो पहले मैं 4 श्रेणियां बताऊंगा, फिर 2 आप देख ही रहे हैं। एक जो सबसे मतलब कॉमन करप्शन है वो है नजराना। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग आपके पास आते हैं, उनका आपसे कोई काम नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट आपके पास आए और आपके पास वो, चूंकि आप उस पोस्ट पर हैं, आपके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है इसलिए आए तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी खास पोस्ट पर बैठे हैं, आप एपीओ हैं, आप एडीएफएम हैं, आप डीएफएम हैं, आपके पोस्ट के कारण कोई आता है, आपको कोई काम नहीं बोलता है, साथ में 1 किलो मिठाई लेकर आता है, आप बताइए वो करप्शन है या नहीं है? कितने लोग इसको करप्शन मानते हैं? बहुत कम लोग इसको करप्शन मान रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप करप्शन का मतलब समझेंगे, कोई व्यक्ति अगर आपके व्यक्तिगत संबंधों के कारण मिठाई लेकर आ रहा है आपके घर पर, उसके साथ आपका कुछ रिश्ता है, वो मिठाई लेकर आ रहा है, उसकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, तब वो करप्शन की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पोस्ट के कारण आ रहा है, आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, इस कारण कोई मिठाई लेकर आ रहा है, तो वो भी करप्शन है, उसको नजराना बोलते हैं। और आप आए दिन, आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा, वो हम लोगों के साथ भी और हर आदमी के साथ होता है, लोग आते हैं, हम लोग उसको करप्शन नहीं मानने की कई बार भूल करते हैं। वो भी करप्शन है, उससे बचिए, क्योंकि कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेस, कुछ भी फ्री में नहीं होता। अगर आपके कुर्सी के कारण कोई आपके पास एक गिफ्ट लेकर छोटा सा आ रहा है, तो कभी ना कभी वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा, या कहीं ना कहीं आप बायस होंगे उसके प्रति। जरूरी नहीं है कि वो कुछ मांगे, लेकिन बार बार अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप खुद ही उसके पक्ष में डिसीजन देंगे, जो कि मे भी उसके पक्ष में ना होता अगर वो उसने मिठाई ना दिया होता तो नजराना एक पहला करप्शन है। दूसरा एक प्रकार का करप्शन है शुक्राना। शुक्राना से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति का कोई कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है और बहुत दिन से वो कार्य नहीं हो रहा है, आपने उससे कुछ मांगा नहीं, आपने उसका काम कर दिया, आपने उसका काम कर दिया बिना उससे कुछ मांगे, वो आया भी नहीं आपके पास, आपने खुद ही काम कर दिया, बहुत दिन से पेंडिंग था। अब वो व्यक्ति आपके पास आता है एक छोटी सी मिठाई की का पैकेट लेके, और आपको बोलता है कि अरे सर, बहुत दिन से आपने मेरा काम नहीं किया था, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था आपसे पहले, आप देखिए आपने आया, मेरा काम कर दिया, मेरे तरफ से ये छोटी सी भेंट है, गिफ्ट है, आभार है, आप जो भी समझ लीजिए। आप उसको करप्शन मानते हैं या नहीं मानते हैं? कितने लोग उसको करप्शन मानते हैं? देखिए, ये भी करप्शन है। जो नहीं मानते वो भी इस बात को समझिए कि ये भी करप्शन है। क्योंकि क्या होगा कि आपने एक बार मिठाई नहीं मांगा, आपको किसी ने मिठाई दिया काम करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत लग जाएगी। अगली बार आप बिना मिठाई के काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो आता है तो मिठाई लेके आता है, या कोई अगर काम कुछ दिन पेंडिंग रहेगा तो मैं काम उसके बाद करूंगा तो मुझे एक पैकेट मिठाई मिल जाएगी। मिठाई एक जस्ट एक मेटाफोर है, मिठाई के अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप शुरुआत में ही अगर वो शुक्राना नहीं लेंगे तो आदत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो वो भी एक प्रकार का करप्शन है, इसको समझने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज में नजराना और शुक्राना अब स्वीकार्य होने लगा है, जबकि अब आवश्यकता इस बात की है कि वो स्वीकार्य नहीं हो रहे। तीसरे प्रकार का करप्शन है हर जाना। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। आप मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आपसे भूल से टूट जाता है, या आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस का सिपाही आता है और बोलता है कि ये आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, 2,000 रुपये का फाइन है, आप फाइन भरिए। आप बोलते हैं कि 2,000 मैं क्यों दूं, ऐसा करो 200 रखो और मुझे रफा दफा कर दो। इसको करप्शन मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये भी करप्शन है। आपने कुछ गलती की जिसका आपको दंड ज्यादा मिलना चाहिए था, आपने किसी के साथ उस मामले को सेटल कर लिया कम देकर, उसको बोलते हैं हर्जाना, जो कि अपने आप में एक बड़ा करप्शन है। और ऐसा भी हम लोग अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, कभी ना कभी हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट भी किया होगा।
इसके पीछे रीजन ये कि हम समझते ही नहीं कि ये करप्शन नहीं है। बेसिकली आज की तारीख में इंडियन सोसाइटी ने नजराना, शुक्राना, हर्जाना उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जबकि उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सर, इस तरह का रेलवे टीटी लोग के साथ हाँ, होता है। आप जो भी प्रश्न होगा हम लोग उसको लास्ट में लेंगे। चौथा जो करप्शन है, चौथे प्रकार का करप्शन है, वो है जबराना। आपके पास कोई काम किसी का पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसका काम नहीं कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आएगा, वो नहीं आता है तो आप उसको मैसेज भिजवाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरे पास भेजो। फिर आप बोलते हैं कि ये काम कराना है, इतना पैसा मुझे चाहिए, या मिठाई का 2 पैकेट मुझे चाहिए। ये इस करप्शन को आमतौर पे सारे लोग स्वीकार करते हैं कि ये करप्शन है, और ये भी अब पहले की तुलना में इसकी स्वीकार्यता भी अब ज्यादा बढ़ने लगी है। ये भी लोग मानने लगे कि चलो ठीक है, ये तो इसका अधिकार है। तो हमारा ये कहना है कि हम केवल जबराना से न बचे, हमको नजराना से भी बचना है, शुक्राना से भी बचना है और हरजाना से भी बचना है। क्योंकि जैसे ही आप नजराना, शुक्राना और हरजाना की आदत डालेंगे, वो कब जबराना में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और बाकी जो 2 करप्शन हैं जो इस दायरे में नहीं आते हैं, वो है एम्बेजलमेंट, थेफ्ट एंड फ्रॉड। चोरी कर लेना, गबन कर लेना, धोखा दे देना। किसी का कोई पैसा है, आपने उसको रख लिया, उसको बताया नहीं, जाना था एक के अकाउंट में, बिल पास होके आपने क्या किया, उस अकाउंट को बी में भेज दिया जानबूझकर, उससे कुछ पैसा लेके। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। चलिए। हाँ, और जो छठा करप्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग कई बार मानते नहीं है, वो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म। भाई, मैं फलाने क्षेत्र का हूं, मैं फलाने जाति से बिलोंग करता हूं, मैं फलाने धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं फलाने राज्य का हूं। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग राज्य के लोग, धनबाद में तो सब जगह के लोग हैं। और अक्सर हम इस बात की भूल करते हैं कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं उसमें हम चाहे अनचाहे, ऐसा नहीं कि हर बार चाह के करें, हम लोग उस डिसीजन में इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे राज्य का है, तो ये भी अपने आप में करप्शन है। आप अगर फेयर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन।